जय हिंद साथियों। आज है पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ का 13th डे और आज भी हम देखेंगे 10 एमसीक्यू जो कि पॉलिटी का होगा। अगर आप लोग इससे पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे, हम हर दिन 10 एमसीक्यू को लेकर चल रहे हैं जो कि सारा पॉलिटी का सीरीज चल रहा है। अगर आप लोग इससे पहले का वीडियो नहीं देखेंगे तो लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि कौन सा आर्टिकल, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन सा आर्टिकल जो है ना प्रोवाइड करता है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में। एक्टिंग चीफ जस्टिस कहे तो एक्टिंग चीफ जस्टिस मतलब जैसे कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना रहे, ठीक है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोर्ट में ना रहे ना तो वहाँ पे जो है वो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट जो है ना वो एक टेम्प्रोरी रूप से जज को नियुक्त कर देते हैं। टेम्प्रोरी रूप से जज को नियुक्त किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो टेम्प्रोरी रूप से जज का नियुक्त जो है वो किस आर्टिकल के तहत कहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी जो है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में जो है वो प्रोवाइड करता है ये आर्टिकल, ठीक है। अभी हम इसके बारे में और अच्छे से चर्चा करेंगे। चलो हम देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 126 में क्या बताया जा रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के ये करता है, एम्पावर्स करता है द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है। किसको? व्हेन, जब सिटिंग चीफ जस्टिस इज एब्सेंट, जब सिटिंग चीफ जस्टिस जो है ना वो एब्सेंट रहते हैं, अनेबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज, है ना, किसी कारण से ड्यूटीज़ को ना परफॉर्म कर पा रहे हो, और अगर ऑफिस वैकेंट हो, ठीक है, ऑफिस खाली हो, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है ना वो क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं सुप्रीम, मतलब वहाँ के और जज जो होते हैं ना, देखो, देन प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स ए सीनियर मोस्ट जज, सीनियर मोस्ट जज को जो है वो एक्टिंग सीजेआई के रूप में जो है वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है। कौन? प्रेसिडेंट। ये बात याद रखना कि प्रेसिडेंट जो है वो सीजेआई के रूप में, एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में वो अपॉइंट करते हैं आर्टिकल 126 के तहत, ओके। ऑप्शंस के ऊपर देखते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था इसलिए हम लिख दिए। तो आर्टिकल 127 में बताया गया है एडहोक जजेज। एडहोक जजेज कहें तो क्या होता है एडहोक जजेज मतलब, देखो इसके बारे में, इफ़ देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ जजेज, अगर शॉर्टेज हो जा रहा हो, अगर जजेज की संख्या जो है वो कम हो जा रहा हो ना, इन द सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या जब कम हो जा रहा हो, एंड द कोर्ट काइनॉट फंक्शन प्रॉपरली, कोर्ट को फंक्शन करने में दिक्कत हो रहा हो किसी प्रकार का, देन क्या होता है, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट करते हैं किससे? प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं टू अपॉइंट हाई कोर्ट जज एज ए टेम्प्रोरी। यहाँ पे देखो, हाई कोर्ट जज को जो है ना टेम्प्रोरी रूप से कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में जो है ना उसे नियुक्त किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में शॉर्टेज पड़ जाता हो, लगता हो कि डिसीजंस मेकिंग में और जजों की आवश्यकता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट सीजेआई जो होते हैं ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो रिक्वेस्ट करते हैं किससे? प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जज की आवश्यकता है, तो प्रेसिडेंट जो है वो हाई कोर्ट के जज को जो है ना वो टेम्प्रोरी रूप से सुप्रीम कोर्ट में भेज देते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम एडहोक जजेज। एडहोक जो है ना, क्या बोलते हैं हम, एडहोक जजेज के रूप में उसे हम जानते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन बताया जा रहा है कि कौन अपॉइंट करता है, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को जो है वो कौन अपॉइंट करता है, इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रेसिडेंट जो है ना वो अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है ना वो अपॉइंट करते कौन? प्रेसिडेंट, ठीक है। तो देखते हैं हम इसके बारे में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान के आर्टिकल 217 में बताया गया है कि द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होते हैं
इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द कंसल्टेशन, कंसल्टेशन मतलब उसकी सहमति से, किसकी सहमति से, देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सहमति से और गवर्नर ऑफ द स्टेट, जिस स्टेट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नियुक्त होंगे वहाँ के गवर्नर के हेल्प से जो है वो क्या किया जाता है, वहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को जो है वो अपॉइंट किया जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस बताया जा रहा है कि विच आर्टिकल्स, कौन सा आर्टिकल जो है वो एम्पावर्स करता है सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस के लिए, कौन सा आर्टिकल एम्पावर्स करता है, कौन सा आर्टिकल जोर देता है सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस के लिए, कौन सा आर्टिकल बताता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 142 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस का बारे में बताता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। देखो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 142 क्या करता है, एम्पावर्स करता है सुप्रीम कोर्ट टू पास एनी ऑर्डर और डिक्री नेसेसरी टू कंप्लीट जस्टिस इन एनी पेंडिंग केस। कोई पेंडिंग केस हो, जैसे कि एक एग्जांपल से भी हम समझेंगे आगे। ठीक है, कोई पेंडिंग केस हो तो उसको कंप्लीट जस्टिस का जो प्रोवाइड करता है वो कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 142 में। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं आगे। ठीक है, देखो एक एग्जांपल चला था अयोध्या और बाबरी मस्जिद के लेकर के क्या हुआ था, एक विवाद चला था। ठीक है, अयोध्या और बाबरी मस्जिद को लेकर के विवाद चला था, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को जो है ना वो हस्तक्षेप करना पड़ा। किसके तहत, कब चला था, तो इस 2019 का केस है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो 142 का आर्टिकल का यूज़ करते हुए वहाँ पे क्या कहा, उन्होंने कहा कि गेव राम जन्मभूमि लैंड फॉर ए टेम्पल। वहाँ पे जो है ना ये जो विवादित जो भूमि था वहाँ पे राम जन्मभूमि के लिए भी उस लैंड को आवंटित कर दिया गया, और 5 एकड़ जो था ना अल्टरनेट लैंड उसे मुस्लिम के लिए भी जो मॉस्क्यू बनाना था उसके लिए भी वहाँ पे जो है लैंड को जो है वो आवंटित कर दिया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे 142 आर्टिकल का यूज़ किया कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, कोई विवाद ना उत्पन्न हो इसके लिए जो है वो राम जन्मभूमि टेम्पल भी वहाँ पे बना दिया गया और मुस्लिम के लिए मॉस्क्यू भी वहाँ पे निर्माण कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। ये क्या हुआ, दिस बैलेंसिंग डिसीजन वाज डन बाय यूजिंग आर्टिकल 142। ठीक है, पावर ऑफ कंप्लीट जस्टिस ये क्या प्रोवाइड करता है, तो पावर ऑफ कंप्लीट जस्टिस जो है प्रोवाइड करता है आर्टिकल 142। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इज मेंशन्ड इन। आज हम केवल और केवल कोर्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है क्वेश्चंस में कि रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इज मेंशन्ड। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है वो रिमूव करना हो तो उसके लिए हमारे संविधान के कौन सा आर्टिकल में बताया गया है, इसका राइट आंसर बताओ। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 124 का 4 में बताया गया है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, क्या बताया गया है, ए सुप्रीम कोर्ट क्या बताया गया, ए सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड, इम्पीच यहाँ पे प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, रिमूव ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर। अगर किसी प्रकार का मिसबिहेवियर प्रूव हो जा रहा हो ना, जज के प्रति जो है मिसबिहेवियर करने का प्रूव हो जा रहा हो, और इनकैपेसिटी ठीक है, इसके बारे में समझेंगे हम आगे। ऐसा प्रूव हो जा रहा है जज के प्रति, तो उसे क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 124 का 4 में के तहत जो है वो जज को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, देखिए क्या बताया जाता है, तो ए सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड ओनली टू कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशंस। किस कंडीशंस में, तो केवल 2 कंडीशंस हैं जिसके तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, देख 2 कंडीशंस, तो क्या, अगर प्रूव हो जाए मिसबिहेवियर, अगर प्रूव हो जाए कि मिसबिहेव कर रहा है, जैसे कि करप्शन कर रहा है, ब्राइवरी ले रहा है, ठीक है, मिसयूज ऑफ पावर कर रहा है, सीरियस मिसकंडक्ट, मोरल टर्फिट्यूड, एब्यूज ऑफ ऑफिस, अगर ऐसा कुछ प्रूव हो जाता है तो वहाँ पे जज को जो है वो रिमूव किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन अगर इस प्रकार का कुछ
मिसबिहेवियर किया जा रहा है तो उसे रिमूव किया जा सकता है जज को, ठीक है। और इनकेपेसिटी बोले तो फिजिकल इनकेपेसिटी, जैसे कि सीरियस इलनेस, बीमार हो, ठीक है, डिसेबिलिटी हो, मेंटल इनकेपेसिटी से जूझ रहा हो, ठीक है, इन एबिलिटी टू परफॉर्म जुडिशियल ड्यूटीज़, अगर जुडिशियल ड्यूटीज़ को प्रॉपरली जो है वो परफॉर्म ना कर पा रहा हो तो उसे क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है जज को, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत, तुम पता चल गया, आर्टिकल 124 के 4 के तहत। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 5th क्वेश्चन। तो आज का 5th क्वेश्चन बताया जा रहा है कि हु एडमिनिस्टर्स, कौन एडमिनिस्टर्स करता है द ऑथ ऑफ ऑफिस टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है ना वो कौन ऑथ दिलाता है, बताओ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन ऑथ दिलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रेसिडेंट। ओके, चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान के आर्टिकल 124 के 6 में बताया गया है कि ऑथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है वो जजेज, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ओथ के बारे में जो है बताया गया हमारे संविधान के आर्टिकल 124 के 6 में, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नो पर्सन कैन स्टार्ट वर्किंग एज सुप्रीम कोर्ट जज, यानी कोई भी जज जो है ना वो बिना शपथ के जो है ना वो अपना काम जो है ना वो यानी जुडिशियल जो काम होता है उसको स्टार्ट नहीं कर सकता है। जब तक वो शपथ ना ले तब तक उसे स्टार्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल किसमें बताया गया है? 124 के 6 में बताया गया। बिफोर इंटरिंग, यानी कि बिना इंटरिंग ऑफिस में एवरी सुप्रीम कोर्ट जज इंक्लूडिंग CJI आल्सो जो है वो टेक एन ऑथ और अफर्मेशन, उसे ओथ लेना पड़ता है बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किससे? प्रेसिडेंट से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ गिवन इन द 3rd शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के 3rd शेड्यूल में भी जो है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल डील्स विद द सैलरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, तो कौन सा आर्टिकल बताया गया है कि सैलरीज के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के सैलरीज के बारे में जो है कौन सा आर्टिकल बताता है, और सैलरीज कहाँ से आता है सुप्रीम कोर्ट का, सो ही बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारे संविधान के किसमें बताया गया? ये हमारे संविधान के आर्टिकल 125 में। कहाँ बताया गया? हमारे संविधान के आर्टिकल 125 में बताया गया, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारे संविधान में आर्टिकल 25 में प्रोवाइड किया गया है सैलरीज के बारे में बताया गया है। सैलरीज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस के सैलरीज के बारे में बताया गया संविधान के आर्टिकल 125 में। अलावेंसेस के बारे में बताया गया है, पेंशन्स के बारे में भी इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। अब ये चार्ज किया जाता है, ये कहाँ से चार्ज किया जाता है? पैसा जो दिया जाता है उन लोगों को, वो कहाँ से दिया जाता है? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक अकाउंट है, यहाँ से जो है वो दिया जाता है पैसा, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा जो है वो दिया जाता है इन लोगों को, ठीक है। तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है? सो देखो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है इज ए मेन गवर्नमेंट अकाउंट। एक क्या होता है? गवर्नमेंट मेन अकाउंट होता है ऑफ इंडिया इन विच ऑल गवर्नमेंट इनकम, सभी गवर्नमेंट इनकम जो है वो डिपॉजिट किया जाता है इसमें, एंड ऑल मेजर गवर्नमेंट एक्सपेंसेस जो है वो पेड किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। व्हाट डज इनटू कंसोलिडेटेड फंड, क्या होता है इसमें? जैसे कि टैक्स, तो यहाँ पे जैसे टैक्स का पैसा जमा होता है, ठीक है, इनकम टैक्स का, GST का, कस्टम्स का, एक्साइज ड्यूटी का, ठीक है। तो यहाँ ये सब चीज़ों का जो है ना पैसा यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होता है, ठीक है। गवर्नमेंट लोन्स भी जो है ना, और गवर्नमेंट अर्निंग एंड रिवेन्यूज, तो इस प्रकार की चीज़ जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो यहाँ से क्या निकाला जाता है? जैसे कि प्रेसिडेंट का सैलरी जो है वो कहाँ से आता है? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, ठीक है। यहाँ से प्रेसिडेंट का सैलरी पे किया जाता है, जजेस का सैलरी पे किया जाता है,
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज का, ठीक है। कैग, कैग का फुल फॉर्म बताओ आप लोग। इलेक्शन कमीशन का जो है वो पेमेंट जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किया जाता है, ठीक है। पेंशंस भी यहीं से दिया जाता है, गवर्नमेंट स्कीम्स भी यहाँ से दिया जाता है, डिफेंस एक्सपेंसेस जो होता है वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी यहाँ से दिया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है विच आर्टिकल बाइंड्स ऑल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कौन सा आर्टिकल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जो है ना बाध्यकारी कर देता है लोगों। कौन सा आर्टिकल जो है वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है लोगों को मानने के लिए बाध्यकारी कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो हम देखते हैं इसके बारे में। जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है कि एवरी अथॉरिटी इन इंडिया मस्ट हेल्प इन सुप्रीम कोर्ट व्हेन सुप्रीम कोर्ट गिव्स एनी ऑर्डर। जब सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर देता है ना तो ये ज़रूरी होता है कि गवर्नमेंट्स उस बात को माने, पुलिस उस बात को माने, ऑफिसर्स उस बात को माने, कोर्ट उस बात को माने और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उस बात को माने। ऑल मस्ट फॉलो एंड सपोर्ट दिस ऑर्डर। इसके बारे में जो है वो हमारे संविधान के आर्टिकल किस में बताया गया, 144 में बताया गया, ठीक है। कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देता है तो ये सब जो है उन्हें उनके आदेश का जो है वो पालन करे, ठीक है। ये ज़रूरी होता है, ये हमारे संविधान में आर्टिकल 144 में बताया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स के रूप में, जैसे समझ लेते हैं थोड़ा सा कि अगर कोई पर्सन को अरेस्ट करना हो तो पुलिस को ये ज़रूरी है कि उस पर्सन को काम करे, ठीक है। यानी पुलिस जाकर के उस काम को मतलब उसे अरेस्ट करे। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स देता है कि किसी पर्सन को अरेस्ट करे तो ये ज़रूरी है कि पुलिस जाके उस पर्सन को अरेस्ट करे, ठीक है। स्टॉप ए प्रोजेक्ट, तो गवर्नमेंट जो है ना ज़रूरी है कि उस प्रोजेक्ट को जो है वो स्टॉप करे। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई प्रोजेक्ट को स्टॉप किया जाए तो ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है उस स्टे लगा दे, ठीक है, उस प्रोजेक्ट पे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि विच आर्टिकल एम्पावर्स, कौन सा आर्टिकल जो है वो एम्पावर्स करता है सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट। कौन सा आर्टिकल एम्पावर्स करता है तो सुप्रीम कोर्ट के ऑन जजमेंट्स को रिव्यू करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना ही जजमेंट्स को जो है ना वो रिव्यू करने का आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट को कौन सा आर्टिकल देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 137 आर्टिकल के तहत ये बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने आदेश को ही रिव्यू कर सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 137 में बताया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इफ़ द कोर्ट फील्स दैट ए मिस्टेक, अगर कोर्ट जो है ना फील्स करता है कि हमें कुछ मिस्टेक हो गया है, ठीक है, दैट हैपन इट कैन ऑन डिसीजन, अपने डिसीजन को लेकर के इट कैन लुक एट एट द केस अगेन एंड करेक्ट, उस केस को फिर से देख सकता है सुप्रीम कोर्ट और क्या कर सकता है, फिर से सुनवाई कर सकता है। दिस इज कॉल्ड रिव्यू जूरी डिस्कशन। इसको हम क्या कहते हैं, रिव्यू जूरी डिस्कशंस कहते हैं, ठीक है। ये हमारे संविधान के आर्टिकल किसमें बताया गया है, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 137 में बताया गया। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया जाता है कि वो अपने ही जजमेंट्स को रिव्यू करे। ऐसा ही पावर जो है वो हाई कोर्ट को भी दिया जाता है। हाई कोर्ट को रिव्यू पावर किस में होता है, तो आर्टिकल 226 के तहत, कहाँ पे, आर्टिकल 226 के तहत जो है प्रोवाइड होता है, ठीक है, हाई कोर्ट को। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस बताया जा रहा है कि विच आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल जो है वो प्रोवाइड्स करता है कि रिटायर्ड जज को भी जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में बैठाया जा सकता है। ध्यान से सुनो, सुप्रीम कोर्ट के जज जो रिटायर हो चुके हैं ना उसको भी कोर्ट में बिठाया जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत, ये हमारे संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया, बताओ। अगर कोई जज चाहता है कि हम रिटायर हो करके भी, सबसे पहले जान लो कि सुप्रीम कोर्ट का रिटायरमेंट का एज क्या है। सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट एज जो है वो 65 ईयर्स है, ठीक है, 65 ईयर्स है। और हाई कोर्ट के जज का रिटायरमेंट एज 62 साल होता है, ठीक है। तो ये हमारे संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है कि कोई जज रिटायर हो गया सुप्रीम कोर्ट से
फिर भी उसे जो है वो जज के रूप में अगर वो बैठना चाहता है तो वो बैठ सकता है। ठीक है, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 128 में प्रोवाइड है। कहाँ पे? 128 में जो है वो बताया गया। तो देखो इसका राइट आंसर 128 हो जाएगा। अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विथ द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन ये जरूरी है, क्या जरूरी है? प्रेसिडेंट के परमिशन जरूरी है कि कोई जज अगर बैठना चाहता है सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में तो उसे प्रेसिडेंट का परमिशन लेना जरूरी है कि वो जजेस के रूप में बैठ सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन प्रेसिडेंट का परमिशन जो है वो जरूरी है। ठीक है, टू रिक्वेस्ट ए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और ए रिटायर्ड हाई कोर्ट जज जो है ना वो बैठ सकता है, लेकिन परमिशन इज रिक्वायर्ड। ओके, टू सीट एंड एक्ट एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर ए टेम्प्रोरी पीरियड। ये भी जरूरी है कि वो हमेशा के लिए नहीं, टेम्प्रोरी पीरियड के लिए आने, उसे जब तक मन करेगा ना वो तब तक के लिए बैठ सकता है। ओके, अब हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि विच आर्टिकल डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेज। कौन सा आर्टिकल जो है वो डील करता है हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर को लेकर के? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर को लेकर के हमारे संविधान के 202 में बताया गया। ठीक है, अब देखो इसके बारे में। इसका राइट आंसर आर्टिकल 222। ठीक है, सॉरी कुछ बोल दिए हो तो अलग चीज़, 222 में बताया गया है। ओके, ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस के बारे में। द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर ए जज फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर। एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा जज को। ठीक है, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 202 में बताया गया। दिस इज डन आफ्टर कंसल्टेशंस। लेकिन कंसल्टेशन जरूरी है किसका? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। थैंक यू, आज का क्वेश्चन इतना ही था। टेक केयर, बाय बाय।